पंतनगर यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट। यहां पंतनगर यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुटों के बीच हुई मारपीट में कई छात्र घायल हो गए। सीनियर छात्रों के मुताबिक पूरा मामला एक स्थानीय जूनियर छात्र को बीते दिन बाथरूम में सिगरेट पीते देखकर उसको ऐसा ना करने की नसीहत दी गई थी। छात्र की इस शर्मनाक हरकत पर कॉलेज के प्रधानाध्यापक द्वारा भी उक्त छात्र को समझाया गया। इसके बाद शनिवार रात को गांधी हॉल में आयोजित जूनियर छात्रों की फ्रेशर्स पार्टी में वह छात्र सीनियर छात्रों पर फप्तियां कसने लगा और उन्हें देख लेने की धमकी दी। इसके बाद जब शाम करीब 6 बजे सीनियर छात्र बड़ी मार्केट पहुंचे तो वहां पहले से मौजूद 4-5 जूनियर छात्रों सहित उनके लगभग 25-30 साथी उनसे उलझ गए और विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने सीनियर छात्रों पर डंडे, लोहे की रॉड और चाकू से हमला कर दिया और उन्हें दौड़ा कर खूब पीटा गया। इस मारपीट में कई छात्रों को चोटें आई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज कराया गया। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ छात्र अपने घरों को वापस भी चले गए हैं। इधर रविवार को मारपीट की घटना में शामिल दोषी छात्रों पर कार्यवाही की मांग को लेकर सैकड़ों छात्रों ने यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा काटा और कुलपति कार्यालय के बाहर धरना दिया। इधर हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकर छात्र दोषियों पर कार्यवाही किए जाने की मांग पर अड़े रहे। वहीं एसपी सिटी मनोज कत्याल ने कहा कि छात्रों के दो गुटों में झगड़े की शिकायत मिली थी, जिसमें कुछ छात्र घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है। अभी तक इस मामले में लिखित शिकायत नहीं मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में जो भी सामने आएगा उसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। हमारे यहाँ गांधी हॉल में फ्रेशर्स चल रही थी, तो फर्स्ट ईयर का एक लड़का था पारस तिवारी। हमें हमारे एक प्रोफेसर ने बताया कि अंदर कोई सिगरेट पी रहा है, ऐसे स्मोक कर रहा है, तो उसकी स्मेल आ रही थी। तो ये डिसिप्लिन कमेटी का कल का हेड था, तो ये अंदर गया तो उसके पास हमसे माचिस, हमें उसी मोमेंट पे माचिस मिली। ठीक है, तो फिर हमने कहा कि हमने किसी प्रोफेसर को ना बताना सही इसलिए नहीं समझा क्योंकि फर्स्ट ईयर का है, उसकी करियर खराब होगा। तो हमने उसे वहाँ से बाहर कर दिया इवेंट से। तो फिर वो इवेंट के बाहर हमें वहाँ पे हमारे सर भी मिले जो हमारे स्टाफ काउंसलर थे। उन्होंने बोला बताओ उसके घर पे मैं बताऊं या नहीं बताऊं। तो हमने कहा नहीं सर मत बताओ, उसके घर पे वालों बताओगे उसका वही करियर खराब होगा। तो जैसे ही सर हम वेटनरी के सामने इसकी और मेरी नीरज हमारे स्टाफ काउंसलर से बात हुई, नीरज बिस्ट सर से। उसके बाद जैसे ही नीरज बिस्ट सर गए वो आया हम पे चढ़ा कि तुमने मेरे साथ ऐसे, तुमने मुझे बाहर क्यों करा, इतने लोगों के सामने तुमने मुझे बाहर करा। वो अपनी ईगो पे बात ले गया, वो अपने लोकल के दोस्तों को लेके आया और हम 3-4 लोग थे वहाँ पे। हमने भी 2-3 लोगों अपने बुला लिया था कि कुछ बात होती है तो रहेंगे संभालने के लिए। तो 3-4 लोग, हम 5 लोग हुए थे और वो कम से कम 20-25 लोग थे लोकल के। उन्होंने हमें मारा है सर वहाँ पे। सबसे पहले सर मेरे देखो यहाँ बॉटल लगी है, यहाँ पे मिल्टन की बॉटल थी, इसके हाथ में मिल्टन की बॉटल थी, उस बॉटल से छीन के मारा। ये पता नहीं किस चीज से मेरे गले पे मारा है सर। वो पता नहीं चाकू निकले हैं, पर पता नहीं है कि किसने निकाला। वही लोग थे चाकू से। लोग आपके साथ ही घायल होते हैं सर? हम कम से कम 7-8, बहुत सारे लोग घायल हुए, 7-8 से ज्यादा ही है, कम से बहुत लोग घायल हुए हैं। प्रशासन तो सर कह ही रहा है कि हम कुछ करेंगे, अभी तक सर कुछ हुआ ही नहीं है ना। पर सर इवेंट हमने निपटाया, हम लोग गए बड़ी मार्केट में कुछ बिल्स वगैरह लेने, तो हमें वहाँ पे दिखा कि लोकल के 15-20 लड़के, हमारा एक जूनियर है सेकंड ईयर, उसको मारे, मतलब उसके कपड़े वगैरह फटे हैं और मतलब मॉब में उसको पीटा जा रहा है। तो नीचे गिरा हुआ है। हम लोग उसको उठाने गए, तो हम लोग जैसे ही उसको बचाने के लिए गए, हमको बोला गया कि तुम क्यों नेता बन रहे हो। तो मेरे पे, इस पे और मेरे दोस्त पे और एक जूनियर भी थे, उन सब पे भी भीड़ चढ़ी है। उसके बाद हमारे साथियों को जब तक हमने बुलाया तब तक भीड़ बहुत बेकाबू हुई, लोग बढ़ते रहे, पता नहीं कहाँ से मार्केट के लोग आए और भीड़ बढ़ती गई। और उसके बाद पूरा हमें फॉलो करा गया, वहाँ से लेकर के बड़ी मार्केट से लेकर के मंदिर तक का हमें पूरा फॉलो करा गया। और फिलहाल हमारी डीन मैम से बात हुई है, डीन मैम ने बोला है कि वो कल आके एक्शन लेंगी, अगर तब एक्शन होता है तो बढ़िया है, वरना फिर हम आगे भी। पुलिस ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि हमारी सिक्योरिटी का, हमें भी भरोसा है अपने उत्तराखंड पुलिस पे कि हमारी सिक्योरिटी वो देखेंगी। और बाकी उन पे हाँ हमें उतना वो नहीं है, वो शायद लोकल सी हैं कुछ बड़ी मार्केट से ही, क्योंकि बड़ी मार्केट में ही भीड़ अपना बढ़नी स्टार्ट हो गई थी। तो जहाँ तक था वो लोग लोकल सी थे। पहली बात यह है कि जो भी केस हुआ है उसके तरफ से हमारे प्रशासन जो है यूनिवर्सिटी को, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टे में क्या किया गया था, हमें हॉस्टल में बंद कर दिया गया था। ना कि हम पुलिस को कांटेक्ट कर पाए, ना किसी चीज़ को कांटेक्ट पाए, और हम अपने साथ वालों को भी वो बचा नहीं पाए। उसके बाद क्या हुआ है कि इस केस को बहुत मतलब बारीकी से उन्होंने चेंज किया रैगिंग की तरफ। आप पीछे देख सकते हैं, इसमें से ज़्यादा हमारे जूनियर्स होंगे, हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर है, और उन्होंने केस को मोड़ दिया है कि ये रैगिंग चल रहा था वहाँ, जबकि ऐसा कुछ हो ही नहीं रखा था। वहाँ पे लड़ाई कहीं और की थी, लोकल्स ने सारे भरास उतारे हैं, मारे गए हैं। और यहाँ पे जो हमारी सिक्योरिटी थी, जो भी इंचार्ज थे, जीएस बोरा सर जो भी है, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। यहाँ तक कि वो हॉस्टल में देखने तक नहीं आए हैं कि बच्चे कैसे हैं क्या है। और स्टेटमेंट भी उल्टा हमारे अगेंस्ट दिया जा रहा है कि हम रैगिंग ले रहे थे। 2 छात्र की ज़्यादा ही हो रखे हैं।
पर बुरी तरीके से 4-5 लोगों को बहुत ज़्यादा चोट आ रखी है, उनके मेडिकल भी हो रखे हैं, पुलिस को हमने दे रखी है सब चीज़। अब ऐसे बोला यहाँ के जो सिक्योरिटी इंचार्ज है उनको निलंबित किया जाए, सबसे पहली मांग तो ये है। उसके बाद में जो स्टूडेंट वो था फर्स्ट ईयर का जिससे लड़ाई हो रखी है, उसको जिन्होंने मारा है उसको तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी से निकाला जाए। और उनके जो पेरेंट्स थे उनकी माता तक वो घर से निकाल के दे रही थी सरिया उरिया मारने के लिए। उसके जो पिताजी यहाँ काम करते हैं, यही फैकल्टी मेंबर में ही है, वो कुछ काम करते हैं। उन्होंने ये तक बोला है कि मैं अपने बेटे को बचा लूंगा, तुम लोग अपना देख लो, तुम्हारे करियर खत्म कर दूंगा। उल्टे धमकियां दी जा रही है, जो बोल रहे हैं वहाँ पे हमारे अंदर मतलब कॉल करके ऐसे बताया जा रहा है कि थ्रेट दिया जा रहा है कि तुम तो यहीं रहोगे, कहाँ जाओगे बच के, हम तो लोकल के हैं, ले रही है। ये बेसिकली जो दो गुट हैं उनका आपस में झगड़ा हुआ है। अभी इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी जो इनका सेटअप है उनसे ये लोग वार्ता कर रहे हैं और अभी पुलिस के पास कोई तहरीर आई नहीं है इसमें, और शांति व्यवस्था के दृष्टिगत वहाँ पुलिस बल तैनात किया गया है और इसमें जो भी डिसीजन होता है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी।